कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस जो एक साथ खाने पर खतरनाक साबित हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डाइटिशियन राशिया करवाल और आज आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस की बात करने वाले हैं जिनको साथ में खाना आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो पहला कॉम्बिनेशन है मिल्क विथ फ्रूट्स। तो जब भी हम कोई डेजर्ट बनाते हैं या पुडिंग बनाते हैं तो हम मिल्क को फ्रूट्स के साथ ऊपर से टॉप करते हैं, पर ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल गलत है। इससे आपको स्टमक पेन, गैस, इनडाइजेशन, एसिडिटी, स्किन एलर्जीज और स्किन पे रैशेस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए और स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स जो खट्टे फल होते हैं उनको मिल्क के साथ खाना बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको मिल्क के साथ फ्रूट्स खाने ही हैं तो आप आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क यानी वो मिल्क जो प्लांट से डिराइव होते हैं, प्लांट बेस्ड मिल्क आप आराम से फ्रूट्स के साथ ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ, जो है फिश विथ डेयरी प्रोडक्ट्स। सी फूड्स का क्रीम और चीज़ के साथ कॉम्बिनेशन फाइन डाइनिंग में बहुत ही रेलिश किया जाता है, बट इट्स रियली नॉट अ ग्रेट आइडिया। फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स दोनों ही हमारी बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। दीज आर हैवी फूड्स टू डाइजेस्ट, और जब आप इन दोनों फूड्स को कंबाइन कर देते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ही एक्स्ट्रा लोड डालता है। कुछ ऐसी सिचुएशन हमारी बॉडी में हो जाती है जैसे हमने हमारे पेट में ट्रैफिक जैम कर दिया हो। तो ऐसा हमें नहीं करना, क्योंकि डाइजेशन का प्रोसेस बहुत ही स्लो और हार्ड हो जाता है। यही नहीं, इससे बहुत सारे लोगों में स्किन एलर्जी की समस्या भी देखने को मिली है और पिंपल्स और एक्ने को भी ये एग्रवेट करता है। अब बारी आती है हमारे एक और यूनिक कॉम्बिनेशन की, जो है घी विद हनी। सुनने में ये कॉम्बिनेशन बहुत ही रॉयल लगता है, लेकिन इट्स क्वाइट प्रॉब्लमेटिक। मान लीजिए आप किसी बर्फीली जगह जैसे शिमला या मनाली घूमने गए और वहाँ आपको गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने को मिल जाए। कंफ्यूज्ड? ऐसा ही कुछ हमारी बॉडी के साथ भी होता है जब हम घी और हनी को साथ मिलाकर खाते हैं। घी इज कूलिंग इन नेचर और वहीं हनी जो है इज हीटिंग इन नेचर। तो इसीलिए जब हम इन ठंडा और गर्म दोनों ही चीज़ों को एक साथ मिला देते हैं तो हमारी बॉडी भी कंफ्यूज हो जाती है कि हम इसको कैसे डाइजेस्ट करें, कैसे एब्जॉर्ब करें। इसीलिए इन दोनों चीज़ों को अलग अलग खाना ही बेटर होता है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बहुत ही पावरफुल और अपनी क्वालिटीज़ में बहुत अच्छी होती हैं। तो इनको अलग अलग खाने से हम दोनों क्वालिटीज़ ले सकते हैं, लेकिन इनको साथ में जब हम कंबाइन कर देते हैं तो इनकी पावर लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। तो इसलिए इन्हें साथ में खाना अवॉइड करना चाहिए। अब हमारा फाइनल कॉम्बिनेशन आ जाता है मिल्क विद सॉल्टी फूड्स। मिल्क के साथ कोई भी नमकीन चीज़ खाने से आपको इनडाइजेशन और स्टमक एक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपको मिल्क के साथ कुछ खाना ही है तो आप स्वीट खा सकते हैं। से फॉर एग्जांपल दूध बिस्किट खाने की एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, तो आप दूध के साथ पार्ले जी बिस्किट खा सकते हैं बिकॉज दे आर स्वीट इन नेचर। लेकिन आप कहें दूध के साथ मोनाको खाना जो कि नमकीन है, तो ये गलत है। इस कॉम्बिनेशन को हमें अवॉइड करना चाहिए। धन्यवाद।